चोटें लग रही है, निशान है उसको, तो अरे रोक लगाने फैलाने में मारा क्या उसकी बिसरा की विचार करो कि आपको बिसरा रिपोर्ट आएगी। अरे बिसरा की किसने बोला? मैंने ये बोला बिसरा भेजा है, पोस्टमार्टम में बिसरा भेजा है, आप ऊंची आवाज उससे पूछताछ करने लग रहे हो। जनाब करके बात आपने मेरे को ये कहा जनाब। एक बात बताओ, हिसार की एक सेक्टर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक लड़की प्रेम प्रसंग के चलते काफ़ी समय से उस लड़के के साथ रह रही थी और लगभग जो है सोमवार की घटना है जब उसे मार करके यहाँ झुग्गी झोपड़ी के अंदर फेंक करके चले जाते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन एक बड़ी खबर इसके अंदर ये निकल करके आती है कि पोस्टमार्टम के दौरान आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके होठ और गाल जो है वो बॉडी से गायब मिलते हैं। आखिरकार क्या है पूरा मामला, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए इसकी डेथ कैसे हुई? उसकी डेथ तो मतलब यहाँ पे निशान थे और उसको इंजेक्शन भी लगाए गए थे, पता नहीं नशे के इंजेक्शन थे, पता नहीं किस चीज़ के इंजेक्शन थे, लेकिन निशान थे उसके। और उसका टैटू भी दबाया हुआ था, उस पर भी निशान थे और इस हाथ पे भी निशान थे। और अब इस टाइम पे नाक भी कटी हुई है, उसकी होठ भी कटा हुआ है, गाल दोनों कटे हुए हैं और ये हाथ कटा हुआ है। और 10 दिन पहले उसको बेल्टों से मारा था, कमरा बंद करके, हद से ज़्यादा, विक्की ने। अच्छा संजय जी, मुझे ये बताइए पूरा मामला क्या है, इस लड़की की डेथ कैसे हुई थी? ये 8 तारीख की घटना है जी। ये 2 साल से करीब लिव इन के अंदर रहने लग रहे थे और इनका काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था आपस में। इसकी जो बहन है पुष्पा की, उसका कहना है उसके चोटे चोटे मारी थी, बेल्टों के साथ पिटा था और 8 तारीख को उसका मर्डर कर दिया। अच्छा। मर्डर के बाद तो ये इनका कहना है उसकी बहन का कि जब हम महा थाने के अंदर गए तो पुलिस वाले उनको चाय पिला रहे थे, सिगरेट पिला रहे थे उनको, मुजरिम को सिगरेट पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे उनको, ठीक है। और जो ये पोस्टमार्टम हुआ है, अब इनका जो फोन आया है उसके संग होवे, इंसाफ चाहिए मेरे यहाँ। हाँ, बहुत बुरी तरीकों से मारी है उसने, कुत्ता ने। जिस लड़की के साथ ये लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, क्या आप उसको जानते हैं? हाँ जानते हैं, विक्की है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यहीं हिसार आसपास ही रहते हैं? कहाँ? मोरी गेट का। अच्छा, यहीं का हिसार का ही। आप देख लो इसकी शक्ल कितनी। तो जब ये लड़की उनके साथ रह रही थी तो क्या आप लोगों की सहमति से रह रही थी या अलग रह रही थी? दोनों की मर्जी, दोनों की मर्जी ही। ये डरा रखी उसने 2-3 बार, इसको डरा के इसके यहाँ 2 बार उसने वो रखा। भाई कोई भी बात कैसी भी बताइए ना, अपने पेट की पेट में रखिए, नहीं तो जान से मार दूंगा। ये डरा राखी घर में, किसी को परिवार से इसके बताने की हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई ये बंदा ये न बोले ही क्या बस रिलेशन में रह कहाँ रहे थे? हिसार में ही यहीं पे गेम मना करे ही कि मैं ना चाचा को दिखाऊंगी, ना अपनी माँ को दिखाऊंगी, ना अपने बहन भाइयों किसी को नहीं दिखाऊंगी। ये बंदा गुंडा टाइप का है, खराब है, गलत है। मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखा सकती। 10 दिन से इतनी टॉर्चर करने लग गया था, वो मम्मी के साथ रहने के लिए मजबूर हो गई थी। हद से ज़्यादा टॉर्चर करने लग गया था, इतना टॉर्चर कि ज़िंदगी में भी उसने हमने कभी भी उसको हाथ भी नहीं लगाया, ना मेरे पापा ना मेरी मम्मी ने। उसको इतने लाड़ प्यार से पाला था, हद से ज़्यादा। लेकिन उस बंदे ने ऐसे ऐसा मारा है उसको कि कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते, ठीक है। कितना टॉर्चर किया है और कितना मारा है उस रात को, हमें खुद को नहीं पता। और कितनी तड़फी है मरने के बाद जब मारे तो उसने। सूजी पर या गला सूजा पर सिगरा, हाथों में चोट लग रही है, सिगरी जन का चीज मारी है, पैरों में नीचे हाथ है, तरुआ के सब फूटे पड़े हैं इनमें। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो सगरे हैं जो भी हैं। परिवार में कौन? परिवार में चाचा चाची, दादी दादा गुजर गए हैं, चाची चाचा सारे हैं, बहन भाई भी हैं। माता पिता और भाई बहन कितने हैं? हम बहन भाई इसको लगा के 6 थे, 4 बहनें 2 भाई। अच्छा, तो सारे यहीं रहते हैं आप लोग? तो ये लड़की बचपन से लेकर के आज तक यहीं पर पली बड़ी है? हाँ। ठीक है, क्या करती क्या थी? उसके घर पे झाड़ू पोछा करती थी, मतलब पहले 14 सेक्टर में। लड़का कहाँ का रहने वाला था? लड़का कोई शादीशुदा नहीं है, वो ड्रामा कर रहा था। मतलब कल फेंक आ रहे थे ना, तो फेंक मार रहे थे, भैया अपना बयान बदल लें, कोई शादीशुदा नहीं है। नहीं तो मेरी बहन पहले बताती थी, जो 2 बच्चों के हमें वीडियो दिखाई है ना, वो उसके भतीजे हैं, भांजे हैं, मतलब बहन के लड़के हैं। और इस अगर होता तो इसको पता नहीं लगता, उनके घर पे काम करके आई है। आपका कहने का मतलब ये है कि ये लड़की जिसके घर पे काम किया करती थी उसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। और एक रात ऐसा होता है कि इसको बुरे तरीके से पीटा जाता है और मार करके यहाँ छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए कौन लेकर के गया था? उसको मौका नहीं लगता था तो रात को यहाँ पे आता था, पीटता था, मारता था, ठीक है। जो उसको करना था वो करके जाता था, बस उसका यही था। और घर पे मौका मिल जाता तो घर पे उसकी माँ कल कह रही थी हमें तो पता ही नहीं है। अब सोच के देखो, जिस दिन उसने मारा है ना, तो उसने गेट लगा रखा था, 3री मंजिल पे थे, 3री थी, 2री थी, जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन गेट लगा रखा था। वो छोरी जो है, फिर इसी ने गेट खोला और ये रोती हुई निकली थी। लड़के की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र है 25 साल से तो ऊपर ही है, 30-35 साल, 25 का तो है। लड़की की तो ज़्यादा नहीं है, मेरे से 2 साल छोटी है, मैं 20 साल की हूँ। ये मतलब 20 साल की लगा लो, 20 साल की है, ठीक है।
ठीक है, क्या लड़का कोई नशा करता था? लड़का नशा सुबह उसकी रात दारू में होती है, दिन दारू में होते है, रात दारू में होती है। लड़का इतना नशा करता है, ठीक है। जब उसका नशा उतरता था तब सॉरी बोलता था, पहले उसको मारता था, कूटता था, बाद में कहता था सॉरी, मेरे से जो हो गया वो हो गया, नशे में हो गया। कि लड़की जब रिलेशन में रह रही थी तो आपके घर के अंदर पता था? मेरी बहन उसको छोड़ना चाह रही थी, अब तो इतनी आके तंग हो गई थी हद से ज़्यादा। 10 दिन तो उसने मतलब कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, नंबर ब्लैक में गिर दिया। मेरी मम्मी का पीछा करा था उसने, तो मम्मी से कहते हैं आप यहीं रुको, उसको रोक लिया, काम पे से आ रही तो उसका पीछा करा था। कहता आप तेरी बेटी जो ना तो मेरा फ़ोन उठा रही है ना मेरा नंबर लग रहा है, उसका नंबर ब्लैक में गिर रखा है उसने। फिर मेरी मम्मी का नाम लगा, मेरी मम्मी घर पे पहुंच गई है। फिर उसके बाद इसके पास फ़ोन किया है, मेरी बहन के पास। कहते हैं तेरा तो यार है, तू तो यार बनाती फिरती है, तेरी माँ ने मुझको बताया, तू भी ऐसी, तेरी बहन भी ऐसी, ऐसी दुनिया भर की बातें कह के। लगभग कितने समय से ये दोनों इकट्ठे रह रहे थे? लगभग 2 साल हो गई, ठीक है। लेकिन ये 2 साल से लेकर यहाँ पहले सही रहता था, अब आके झगड़ा बहुत ज़्यादा करने लगा था। जब आप पोस्टमार्टम के लिए लेकर के गए थे उस समय आपका कौन सा फैमिली मेंबर पोस्टमार्टम के लिए लेकर के गया था? सारे लेके गए थे हम, सारे लेकर के गए थे। सारे। किस दिन की बात है जब पोस्टमार्टम हुआ था? कल लेके गए हैं, आज मिले हैं। कल बुधवार है। कल सुबह लेके गए हैं, कोई 8-9 बजे। अच्छा, आज 10 बजे। अब आप लोग विरोध किस चीज का जता रहे हैं? विरोध किस चीज का कर रहे हैं पोस्टमार्टम के चाहिए? इंसाफ किस चीज का चाहिए? क्या अंग गायब है बॉडी में से? बॉडी में तो सभी चीज गायब है। आके मैं आपका छोड़ोगे तो ऐसी पर ये खराब या मका है। नाक या के निकाले, दांत नाक इसके निकाल लिए, काल सारे नाक भी कटी हुई है, गाल भी कटे हुए हैं, होठ भी कटे हुए हैं और हाथ भी कटे हुए हैं। इसमें से क्या निकाला है? ऐसा तक कहती है, बताओ इतनी नौबत। कल इतना बड़ा कांड करके मेरे से एक औरत पैसन को तक कह रही है कि आप ना भाई फैसला कर लो। अभी उसका मुकदमा गिल नाम जमा है। हाँ बिल्कुल, आपको बता दें सिटी थाने से SHO कप्तान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौके पर। सर मुझे ये बताइए कि अगर इस बॉडी की बात की जाए, पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाया गया था, इस वक्त आप मौके के ऊपर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे कि क्या सही में अंग गायब है? आपने बाकायदा देखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई अंग गायब नहीं है, लेकिन जैसे जहाँ भी डॉक्टर को लगता है कि भाई काज ऑफ डेथ पता करने के लिए भाई इस हिस्से में उसको चीर फाड़ करनी है, वो उनका काम है। हमने डेड बॉडी उनको दी थी, उन्होंने अपना पोस्टमार्टम करके हमारे को दे दिया, हमने इनका हवाला कर दी। और कोई शरीर ये नहीं है कि भाई कोई शरीर का पार्ट, जैसे विसरा रिपोर्ट वो जो उनको ज़रूरत होती है आगे भेजने के लिए, विसरा वगैरह वो चीज़ें वो भेजते हैं। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि अगर पोस्टमार्टम किया गया था उसके अंदर नाक और मुंह का तो कोई लेना देना ही नहीं था। वो इनको इस चीज़ का पता नहीं है भाई, कट हैं ये तो पूरा हिस्सा लिख रहा है यहाँ से, वो आप भी देख लेना, कट हैं। वो डॉक्टर को जहाँ ज़रूरत लगती है उन्होंने पोस्टमार्टम किया है। और बाकी जैसे पेट से वो कट हैं, उसका डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने किया है। और जो बोर्ड 3-4 डॉक्टर का बोर्ड बनाया था, 3-4 डॉक्टर बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया है और बिल्कुल सही पोस्टमार्टम हुआ है। क्या तहकीकात के दौरान आपने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की है? हमने, हमारे आईओ ने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पोस्टमार्टम ही इसलिए करवाया था कि ताकि पता लगे एक्चुअल में मौत की वजह क्या है। तो वो पोस्टमार्टम में भी क्लियर नहीं हो पाया, तो डॉक्टर ने विसरा भेजा है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एग्जैक्ट पता लगेगा इसकी मौत की वजह क्या है। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि होठ गायब और गाल नहीं गायब नहीं है, नहीं इसको लेकर के क्या आपने बात की? कोई चीज़, आप खुद समझदार हो, बोर्ड द्वारा इतने बड़े डॉक्टर हैं, 3-4 डॉक्टर बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम हुआ है, वो इन पार्ट का करेंगे क्या? ये तो आप भी खुद समझदार हो, और जिसको भी नॉलेज है वो खुद समझदार है। हाँ, इस यहाँ थोड़े कट है, वो उन्होंने मतलब चोट वगैरह के निशान होंगे तो उन्होंने किया होगा। तो परिवार को अब संतुष्ट करने के लिए क्या कार्रवाई? परिवार ने जो जिसके खिलाफ परिवार ने शक था, उनको सभी को हमने पूछताछ के लिए बुला रखा है। हमने एक व्यक्ति का भी बार बार नाम लिया जा रहा है, उसके जो है क्या कार्रवाई की जा रही है? वो हमारी जो पूछताछ है उस पर कंटिन्यू चलने लग रही है। हमारे DSP साहब हैं, उनसे CIM में कंटिन्यू पूछताछ करने लग रहे हैं, और जो भी चीज़ें निकल के आएगी उसको सबको उसके बारे में बताया जाएगा। सर ये बात तो पोस्टमार्टम की हो गई, लेकिन दिन दहाड़े इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर के क्या पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया? किसी के ऊपर शिकंजा नहीं? कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई ये वारदात है 3-4 दिन पहले की।
हमारे को सूचना इनको पता था, परसों पता लग गया, इन्होंने हमारे को सूचना दी, इन्होंने भी नहीं दी हमारे को सूचना। हमारे को सूचना डायल 112 से यहाँ से किसी ने फ़ोन किया है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे किसी लड़की की डेथ होगी और परिवार वाले उसको अंतिम क्रिया उसकी करने के लग रहे हैं और उसका मर्डर हुआ है। वो सूचना पाके हम और डिप्टी साहब सभी मौके पे आए। मैंने FSL टीम को मौके पे बुलाया और यहाँ FSL टीम ने जो जो संभावनाएं हो सकती हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की हैं, जो मौत की वजह हो सकती हैं। और उसके बाद हमने इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इनकी मदर को मेरे साथ इन्होंने बताया भाई ये आदमी हो सकते हैं। अब ये जानते थे उनका घर, इनको उस गाड़ी में साथ लिया मैंने। पूरा दिन उनको जो जहाँ मिल सकता था, फ़ोन नंबर थे उनकी, CDR जैसे भी निकलवा के हमने कल ही उनको सभी जिस पे डाउट था सभी को कल ही बिठा लिया था। ठीक है, धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को इस तरीके से अंदेशा क्यों हो रहा है कि अगर इस बॉडी का जो पोस्टमार्टम किया गया तो अगर इसके अंग गायब है तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सही है? काय के इल्जाम? आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स ने रख लिया, कि डॉक्टर्स इसका क्या करेंगे? तो डॉक्टर हमने क्या रख लिया? हमने ऐसा नहीं देखा पोस्टमार्टम जैसा इसका करा, इतना बुरा हाल थोड़ी करा है। क्या आपने पहले कभी पोस्टमार्टम देखा है? हाँ देखा है, लेकिन ऐसा नहीं देखा। हमने देखा, किसका देखा है? भतीजे का देखा है अपने का। छोटी गुड़िया का करा, उसका तो कुछ भी नहीं, यहाँ से बस चीर फाड़ करके यहाँ तक, और बस टाँके भरे हुए, 4 पहियों गाड़ी उतरी उसके सिर पे। तब आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो पोस्टमार्टम किया गया है वो इस तरीके से क्यों किया गया है? हाँ वो क्यों किया गया? गलती करा गया वो, ऐसा ही तो किया नहीं है। जो बिक्की के घर, बिक्की की बहन और बिक्की के उसके संग एक औरत आई है, उसकी माँ, उसके संग जो आई है उस औरत ने मेरे से पैसों को कही है। अच्छा, कल चौकी के पीछे खड़े है कि बुला कर लेके गई है मेरे को, क्या पुलिस वाले भी किसी के नहीं है। ये है देखो, सुनो दीदी, पैसा फैमिली पैसा बारा है, बिक्की पैसा भर देगा ना, तुम्हारा पुलिस कुछ कर सकती ना कुछ होगा। पुलिस के यहाँ तो पैसा चाहिए, पैसे चाहिए। आप अपने परिवार में अपने पर दबाव बनाया जा रहा है, आप इसका आरोप लगा रहे हैं। आप अपने बैठ कर आराम से घर में परिवार में आप सलाह कर लियो, फिर कहने के बाद मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी है पुलिस, ठीक है, सेवा करती है, तो उन लोगों ने ये बात क्यों बोली थी कि पुलिस वालों से भी कुछ नहीं मिलने वाला? नाम लो, उसका नाम दो। जिसने भी ऐसा बोला है प्लीज आप उसकी पड़ोसन है। अरे जो भी है आपको जिसने बोला आप उसका नाम बताओ, हम उसको भी मुकदमे में अंदर देवांगे। हमने हाँ नंबर दो, आप जो भी बात है हमारे को बताओ ना। जिसने भी बोला है उसका हम करेंगे इलाज। ऐसा क्यों बोला है उसने? वो उनके संग आई है, वहाँ चौकी में बैठी रही है, चौकी में संग बैठी रही है। उसने मेरे को पीछे ले जाकर जब उसने कही है मेरे से, भाई मैं आपकी मजबूरी देख के ब्याज पे पैसे देती हूँ, लोग पैसे देती हूँ, मैं झुग्गी वालों को उठाती हूँ और मैं आपकी मजबूरी देख के मैं आपको देखो है ही रहने दो, आपको कुछ पैसे पासे चाहिए तो आप पैसे ले लेना। 5,000 रुपए की मदद कर दूंगी मैं, हम भिखारी हैं। देखो, और आपकी बॉडी के तिया भाई आप पे पैसे नहीं हो तो बॉडी के लिए भी मैं पैसे भिजवा दूंगी। जिसने बोला इतनी बात बोल के गई है वो हमको। फिर ये दिख गई कि भाई जब ये पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, आप लोग नंबर दीजिए और कोऑपरेट कीजिए। खैर आपको बता देते हैं कि एक अजीबोगरीब मामला इस वक्त हिसार के एक सेक्टर की झुग्गी के अंदर निकल करके आया, जहां पर पोस्टमार्टम के दौरान जो है गाल और होठ गायब होने का लगातार आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पोस्टमार्टम की तो लगातार पुलिस की कार्रवाई के तहत ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम की ये एक प्रक्रिया है, उसके तहत जो भी डॉक्टरों को लगा होगा उसके तहत ही इसका पोस्टमार्टम किया गया है। खैर अभी डॉक्टरों से भी बात करने की कोशिश की जाएगी, उसके अंदर जो भी निकल करके आता है उसकी पल टू पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार की एक सेक्टर की झुग्गी से। नमस्कार।